बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ओज़ोन की डिस्ट्रक्शन पढ़ी थी बाई हाइड्रोक्सल रेडिकल। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड साइकिल। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है दैट इज़ अ मेजर पोल्यूटेंट विच इज़ रिलीज इन द एटमॉस्फेयर बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इन द ऑटोमोबाइल इंजन एंड ट्रक इंजन। ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ होती है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है या ऑक्सीडाइज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में दोबारा रिटर्न कर जाती है इन द ट्रोपोस्फियर, इससे पहले कि वो स्ट्रेटोस्फियर तक पहुँचे। ऑल्दो की डिस्ट्रक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड ही काज करती है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर तक पहुँचने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड सारी की सारी ऑक्सीडाइज हो जाती है और फिर ये एसिड रेन की फॉर्म में रिटर्न कर जाती है। लेकिन जो नाइट्रोजन कोर ऑक्साइड है, जिस तरह के नाइट्रस ऑक्साइड, वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता, और जब वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है तो इसके जो एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होते। सो नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो एटमॉस्फेयर तक रीच कर जाती है, और यही नाइट्रस ऑक्साइड जो है इट इज़ आल्सो अ टेल पोल्यूटेंट। तो इसके अलावा जब साइल के अंदर डीनाइट्रिफिकेशन होती है और उसके नतीजे में एनारोबिक जो बैक्टीरिया हैं दे आल्सो रिलीजेस नाइट्रस ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो अबव 30 किलोमीटर नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाइट एब्जॉर्ब करती है, जो कि हाई एनर्जी फोटान होते हैं, और डीकम्पोज हो जाती है इनटू नाइट्रोजन एंड एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम। जबकि बिलो 30 किलोमीटर नाइट्रस ऑक्साइड एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना देती है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया है कि यही ओजोन की डिस्ट्रक्शन काज करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मालिक्यूल जनरेट करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मज़ीद एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड और मालिक्यूलर ऑक्सीजन जनरेट कर देती है। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखें तो इसमें कैटालिस्ट का जो काम कर रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड वो रीजनरेट हो गया है, और ऑक्सीजन और ओजोन आपस में रिएक्ट करके O2 मालिक्यूल बना रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो जो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है इसे कहा जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड कैटालिटिक ओजोन डिस्ट्रक्शन साइकिल। एक जो नाइट्रिक ऑक्साइड का मालिक्यूल है ये ऑलमोस्ट 10,000 ओजोन के मालिक्यूल को डिस्ट्रॉय करेगा। सुपरसोनिक एरोप्लेन्स, ये ऐसे एरोप्लेन थे जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ रन करते थे या फ्लाई करते थे, और जो ये फ्यूल बर्न करते थे उसमें से 2000 kg ऑफ जेट फ्यूल पर आवर ये बर्न कर देते थे, और उसमें से 2500 kg ऑफ वाटर वेपर रिलीज़ होते थे जो कि हाइड्रोक्साइड रेडिकल बनाते थे, और 160 kg ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ करते थे। सो ये जो सुपरसोनिक एरोप्लेन थे ये दोनों वो रेडिकल, दोनों वो कैटालिस्ट प्रोवाइड कर रहे थे जो कि ओजोन की डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। इस वजह से इनको बैन कर दिया गया था USA ने। नेक्स्ट जो है दैट इज़ अ क्लोरीन साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि ओजोन की डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। सो दो किस्म के कंपाउंड हैं जो ओजोन की डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। एक है हमारे पास क्लोरीन के कंपाउंड, एक है ब्रोमीन के कंपाउंड। क्लोरीन के कंपाउंड जो ब्रोमीन, ब्रोमाइड वगैरह, ये जो ब्रोमीन के कंपाउंड होते हैं इनका जो कॉमन नेम है दे आर नोन एज हेलोन, जबकि क्लोरीन के जो कंपाउंड हैं उन्हें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। सो मेजर जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ब्रोमीन कंटेनिंग हेलोन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये लंबे अरसे तक रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ होते रहे हैं। इसके अलावा जो एरोसोल स्प्रे होते हैं उनके अंदर ये प्रोपेलेंट का भी काम करते थे, यानी उनको बाहर पुश करने के लिए यूज़ होते थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लीन करने के लिए भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ होते थे। हेलेंस जो हैं जो कि ब्रोमीन के कंपाउंड हैं, उनका जो यूज़ था सबसे ज़्यादा वो था फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, यानी आग बुझाने के अंदर, क्योंकि जो क्लोरीन के ब्रोमीन है वो एक हैवी एलिमेंट है। तो ये जहाँ पर भी आग लगी होती है जब इसे स्प्रे किया जाता है तो ब्रोमीन के मालिक्यूल या हेलेंस जो हैं वो एक ब्लैंकेट का काम करते हैं और उस आग को कवर कर लेते हैं। उस ब्लैंकेट के अंदर मज़ीद ऑक्सीजन इंटर नहीं हो सकती। जब ऑक्सीजन ही इंटर नहीं होगी तो कंबशन का प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। सो ये इनका बहुत बड़ा एक यूज़ है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलन जो हैं दे आर बोथ नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल। यही वजह है
कि ये इनका यूज़ जो है वो सेफ़ भी है और बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। लेकिन अगर इनके से हम कंपेयर करें अमोनिया को, जो कि रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ होता था, सो अमोनिया जो है वो टॉक्सिक भी है और फ्लेमेबल भी है। सो अमोनिया को प्रेफर नहीं किया गया। इसके अलावा जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी तो उसके नतीजे में अमोनिया, क्योंकि ज़्यादातर एक्सप्लोजिव के अंदर भी यूज़ होता है, तो ये वहाँ पर भी अमोनिया की शार्टेज हो गई थी। तो ज़्यादातर जो शिफ्ट था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरफ ही आ गया था। कमर्शियली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हेलोजनेटेड मीथेन, फिरान 11 उनका कॉमन नेम होता है। फिरान जो है वो ट्रेड नेम है। जिस तरह के आप टेबलेट्स लेते हैं किसी भी स्टोर से, तो टेबलेट और होती है लेकिन उसका फार्मूला अंदर पढ़े तो और होता है, तो वो ट्रेड नेम फिरान 11 और फिरान 12 है जो उनका ट्रेड नेम है। इसके अंदर कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन ये इसको ज़ाहिर करता है। अ न्यू ग्रुप ऑफ फ्लोरिनेटेड कार्बन, जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन की जगह फ्लोरीन को रिप्लेस किया गया है। क्लोरीन की अमाउंट कम की गई है और फ्लोरीन की अमाउंट ज़्यादा की गई है ताकि डिस्ट्रक्शन ओजोन के अंदर कमी लाई जा सके। सो अगर हम किसी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फार्मूला डिटरमिन करना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि जो उसका इंडस्ट्रियल नेम है, ड्यूपेंट नेम है, उसके अंदर आप 90 का डिजिट ऐड कर दें। जब 90 का डिजिट आप ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल फिरौन 11 के अंदर 90 ऐड किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 101। अब ये जो पहला 1 होगा ये नंबर ऑफ़ कार्बन बताएगा, जो सेंटर में जो भी डिजिट आएगा ये नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बताएगा, और जो लास्ट डिजिट आएगा ये नंबर ऑफ़ फ्लोरीन बताएगा। तो 101 के अंदर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है। बाकी जो कार्बन की वैलेंसी आप लोग यहाँ पर पूरी करेंगे दैट इज़ बाय ऐडिंग द क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो फिरान 11 का ये स्ट्रक्चर है और फिरान 12 का ये स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर हमें कोई फार्मूला गिवन है और हमें कहा जाए कि इसका इंडस्ट्रियल नेम फाइंड करें, जिस तरह ये फार्मूला है, तो इसके अंदर आप देखें कार्बन कितने हैं, 2 हैं। इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, कोई भी नहीं, 0 है। फ्लोरीन कितने हैं, 5 हैं। तो नंबर आ गया 205। तो 205 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा फिरान 115। सो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सेम रिएक्शन है जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है साइनाइड के प्रेजेंस में क्लोरीन रेडिकल रिलीज़ कर देगा, और वही क्लोरीन रेडिकल जो पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ था, ऑक्सीजन ओजोन से एक्सट्रैक्ट करके ऑक्सीजन बनाएगा, एंड मज़ीद जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन रेडिकल रीजनरेट हो जाएगा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। सो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। सो जो क्लोरीन का एक रेडिकल होता है वो 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करता है बिफोर रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक्स।